ज्योति मौर्य जी को यही कहना चाहता हूँ, उन्होंने एक बिहार में या यूपी में सभी मतलब उनके लेवल का जो बहू है, उन्होंने अगर कोई अगर चाहता होगा कि नहीं हम शादी करके फिर भी पढ़ाई कर लेंगे, उन्होंने उनके ऊपर बांध लगा दिया। बांध लगा दिया। जैसे कि देखिए आप अपने पत्नी को पढ़ाया, ठीक है, और ज्योति मौर्य जी को पढ़ाया उसका पति, लेकिन ऐसा अब कोई करेगा क्या? नहीं, कहावत में कहा गया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बीवी नहीं। बीवी पढ़ाओगे तो एसडीएम जैसे पत्नी को छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना पड़ेगा। ऐसे में तो लड़की के ऊपर से भरोसा उठ गया ना। बस भरोसा क्या, उन्होंने तो पहला कदम दो घर को तोड़ दिया। एक तो अपने घर को तोड़ दिया, एक उन दूसरे भाई साहब का घर का तोड़ दिया। अब दो घर को तोड़ दिया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम कितने बड़े पद पे हैं। कम से कम ये भी सोच लेते कि हम एसडीएम के पद पे हैं और अगर हम इस तरह का हरकत करेंगे तो हमारे ऊपर कितना न जाने कितना से होगा, जो मतलब हमसे बिगड़ सकता है। मगर उन्होंने सोचा नहीं, मतलब जो मन में हुआ वही कर दिया। मगर मैं बिहार सरकार से भी कुछ कहना चाहता हूँ, अगर बिहार में देश में कुछ भड़काने का काम करता है तो उनके ऊपर एफआईआर किया जाता है, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाता है। यह एसडीएम साहिबा के ऊपर क्या कानून कार्रवाई नहीं किया जाएगा? क्योंकि इन्होंने एक एसडीएम है तो इन्होंने कोई फर्जी या कुछ भी होगा जो उनको संभाल लेगा, मगर ऐसा नहीं। कानून एक सब के लिए बराबर बना है। हम सरकार से मांगे करते हैं कि उनके ऊपर भी कानून कार्रवाई किया जाए, क्योंकि इससे होता है क्या, अगर दूसरा अपनी पत्नी को चाह रहा है कोई पढ़ाने के लिए, इससे उन्होंने पूरा हरक जाएगा। उन्होंने बोलेगा कि नहीं हमको नहीं पढ़ाना है, हम बीवी को नहीं पढ़ाएंगे, इससे अच्छा। देखिए पढ़ाई एक शिक्षा है, पढ़ाई एक शिक्षा है जो कि उसमें हर शिक्षा मिलता है, हर मुसीबत को पार करते हुए शिक्षा ग्रहण करते हैं लोग। लेकिन अपना रिश्तेदारी जो होता है, जैसे कि रिश्तेदारी होता है अपना, वो खुद को और उसी पढ़ाई में जानना पड़ता है कि रिश्तेदारी क्या होता है और पढ़ाई क्या होता है और पद क्या होता है। और पद के साथ साथ रिश्तेदारी को अच्छी तरीक़ा से निभाना चाहिए, जो कि जिम्मेदारी निभाना चाहिए। और जिम्मेदारी नहीं निभाया ज्योति मौर्य जी, जो कि आप देख सकते हैं बहुत ट्रेंडिंग में भी चल रहा है, जो कि खुद को जलाने के ऊपर से भरोसा उठा रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने एसडीएम पद कैसे ले लिया, ये तो बड़ी मुश्किल की बात है। क्योंकि कहीं ना कहीं उसको जब अपना रिलेशन के बारे में नहीं सोच पाया कि उन्होंने 1-2 साल से नहीं 13 साल से उस आलोक मौर्य के साथ रह रहा है। उनको 2 बेटियां भी है और दोनों बेटियां का नाम है शायद हंसी खुशी होगा, उनका बेटी, दोनों बेटी का नाम है हंसी खुशी। और उन्होंने एक व्यक्ति के साथ 13 साल जीवन व्यतीत करके फिर भी छोड़ दिया। क्योंकि क्या 13 साल में उस मतलब एसडीएम जो बनी उसको भरोसा नहीं था अपने पति पे? भरोसा अगर रहता तो उन्होंने इस तरह का कारनामा थोड़ी करता। और वहाँ तक कि उन लोग जो अपने पति को नहीं बताया, उनका पति जो है आलोक मौर्य जी मतलब बगैर फ़ोन किए हुए उनके डीएसपी आवास पे पहुंचा तो उन्होंने देखा ज्योति मौर्य जी और कुछ अधिकारी थे, मतलब उसके साथ तो अवैध संबंध बना रहे थे। तो उन्होंने जब देख लिया तो ज्योति मौर्य जी और वो जो अधिकारी थे वो दोनों मिला के बोला कि अगर इसे मार दिया जाए या नहीं, तो अगर नहीं मारिएगा तो ये हो सकता है मीडिया में आएगा, हो सकता है पूरा देश में बवाल हो जाएगा। वही हो गया, इन्होंने वहाँ से किसी तरह भाग गए और मतलब मीडिया में रखे और थाना में कुछ दरखास्त लिखाएं। और इस प्रकार से होते होते आलोक मौर्य जी के पास भी कुछ धमकी भी आई पैसा का, ऐसे वैसे, मतलब जो भी करवा रहे हैं आप इसको रिटर्न कर लीजिए, नहीं तो आपका जान खतरे में हो जाएगा। बहुत सा सारा मतलब हुआ है। आप कहीं ना कहीं आपको हम चैटिंग के माध्यम से चैटिंग जो किया है वो भी दिखाने का प्रयास करेंगे कहीं, क्योंकि उन्होंने साबित कर दिया है। अगर उनका हस्बैंड अगर थोड़ा सा भी होशियार, अगर चालाकी नहीं रहता, उनको शायद अभी दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। कोई हक नहीं होता। ऐसे देखिए, ऐसे में जो बहुत घटना हो रही है जो कि मतलब यूपी सरकार और बिहार सरकार उस पर कि कोई रिएक्शन लिया है कि नहीं? देखिए उनको ये चीज़ पता नहीं, यूपी में योगी बाबा है। योगी बाबा एक इंसाफ करता है, कोई 2 फैसला नहीं करता है, एक फैसला करता है। एक फैसला करता है जिसपे जैसे कि जिसका मतलब बहुत ज़्यादा आप मुझे विश्वास है कि योगी जी, विश्वास है पूरी 110% कि योगी जी इंसाफ दिलाएंगे। और अगर किसी न किसी तरह का अगर योगी जी के पास जाता है मैटर, उन्होंने इंसाफ दिलाने का काम करता है। मैं भी कहता हूं कि इंसाफ योगी जी जरूर दिल पाएंगे। किसी ने कहा है कि योगी आदित्यनाथ बुरा के लिए अपना बुलडोजर चलवा देता है पूरा यूपी में, वैसे दिल कर देगा क्या? वैसा ही होगा, क्योंकि
देखिए उनको एक सच्चाई का साथ देना, ना तो उनको बीवी, ना तो बच्चा, ना तो घर का फैमिली, उनको किसी का डर नहीं, बस उन्होंने चलता है एक सही का कदम पे, सही कदम, सही रास्ता पे चलता है, वरना उसके पीछे कुछ भी हो जाए। कुछ भी हो जाए और ऐसा ही करेगा, बलडोजर चलवा देगा न्याय के लिए, और चाहे जो हो जाए न्याय तो दिलवा के रहेगा। हमको भरोसा है यूपी सरकार पे, जो कि आप ऐसा कीजिएगा। और आप सबको क्या कहना है आप खुद ही बताइए कमेंट में।